बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूं डॉक्टर असद और आपके पास हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है दांतों की सफाई। दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है और ये कब कब करवानी चाहिए, और इसके साथ जो जुड़े हुए कुछ सवालात हैं उनके जवाब भी हम इस वीडियो के एंड पे देखेंगे। देखिए, दांतों की सफाई वैसे तो साल में 1 से 2 दफ़ा करवा लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक किस्म की अलामात हैं जिनके होते हुए लाजमी तौर पे दांतों की सफाई करवानी चाहिए। उसमें दांतों पे जमा हुआ प्लाक, दांतों पे अगर ठंडा गर्म लगता है, मसूड़ों से खून आता है और मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है, तो इस कंडीशन में जो है वो दांतों की सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो अलामात हैं ये अलग अलग अलामात हैं। दांतों और मसूड़ों में से खून आता है तो उसकी इश्यूज और हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर दांतों में प्लाक की लेयर है तो वो प्लाक की कुछ बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में होती है, और कुछ जो है ना वो सेयर किस्म के मामला हो जाते हैं, तो उसमें भी जो है ना दांतों की सफाई ज़रूरी है। और अगर आपको दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है तो उसके लिए भी आपको दांतों की सफाई करना ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि एक जरासीम जो है वो हमारे दांतों और मसूड़ों के दरमियान में आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे दांत हैं और इसको मसूड़ों ने पकड़ा हुआ है, तो इसके दरमियान में कुछ जरासीम आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं जो कि मसूड़ों को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता दांतों को छोड़ के पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और दांतों और मसूड़ों के दरमियान में कुछ प्लाक वगैरह आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे जो है ना वो मसूड़ों में वीकनेस आ जाती है। प्लाक जो है ना वो एक सख्त लेयर होती है, सख्त जो है ना वो एक तय होती है, वो जमना शुरू हो जाती है, और जो बाज़ कंडीशन में ये मसूड़े ही कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को मुंह से स्मेल भी आती है। लाजमी नहीं कि पेशेंट को खुद भी आती हो, जो सामने खड़ा होता है उसको ज़्यादा आती है। तो ऐसी कंडीशन में दांतों की सफाई करवाना ज़रूरी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमसे जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि डॉक्टर साहब, जब हम दांतों की सफाई करवाते हैं तो उसमें जो है वो पहले से ज़्यादा दांत कमज़ोर हो जाते हैं या सेंसिटिव हो जाते हैं। असल में मसला ये होता है कि एक तो ये है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा एज में जाकर दांतों की सफाई करवाएंगे, शुरू से अभी आपने कभी करवाई नहीं है, तो डेफिनेटली आपके एज के हिसाब से दांत अंदर से ज़्यादा खोखले हो चुके होते हैं। जब आप वो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं तो दांत ऑलरेडी खोखले हो चुके हैं, उसका एनामल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारीक हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगता है और आपको तकलीफ रहती है। लेकिन वो भी एक ख़ास वक्त तक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसमें थोड़े से दांत हिलते भी महसूस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके प्लाक की एक अच्छी खासी उसने लेयर बना ली है, जब आपके दांतों को मसूड़ों ने नहीं पकड़ा, बल्कि आपके दांतों को प्लाक ने पकड़ा हुआ है, और प्लाक को फिर मसूड़ों ने पकड़ा है। जब उसको बीच में से रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली मसूड़ों को जो है ना वापस आने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। जब वो वापस जब तक आएंगे नहीं तब तक सेंसिटिविटी महसूस होती है, तो ऐसे में पेशेंट अक्सर जो है ना ये समझते हैं कि शायद पहले से ज़्यादा दांत खराब हो गए हैं। दूसरे नंबर पे बात ये है कि हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, हमने तो अभी रिसेंट दांतों की सफाई करवाई थी, तो लेकिन हमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, ये दोबारा से हो गया। असल में उसकी जो बेसिक है ना वो समझनी पड़ेगी। जब हमारे मुंह में एक दफ़ा बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें स्फीयर किस्म का अटैक होता है। बैक्टीरिया मसूड़ों में अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, और फिर वो बाज़ का 1 या 2 दफ़ा सफाई करने से साफ नहीं होते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से उसकी जो है ना वो सफाई वगैरह रिपीट करनी पड़ती है। मतलब साल में 2 से 3 दफ़ा भी करवानी पड़ती हैं, तो उससे ये मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो जाता है। तो बेसिकली दांतों की सफाई के साथ जो ना दांतों की कमजोरी का कोई तल्लक नहीं है। कमजोर वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं, मतलब जो प्लाक वगैरह जो बैक्टीरिया लगे होते हैं उन्होंने दांतों को खोखला कर दिया होता है। अच्छा, ये दांतों की सफाई एक्चुअली है क्या? अक्सर ये लोग समझते हैं कि दांतों की शायद ऊपर से लेयर को ग्राइंड किया जाता है, सतह को ग्राइंड किया जाता है, तो इसको दांतों की सफाई कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दांतों की हड्डी हमारे जिस्म की सबसे मजबूत तरीन हड्डी है। इससे ज़्यादा मतलब हड्डी हमारे पूरे जिस्म में कोई मजबूत नहीं है। दूसरा नंबर ये है कि ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हड्डी है। तो इस पे सिर्फ एक हल्की सी जो ना अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशन जो है ना जब हल्की हल्की करते हैं इसके ऊपर वाइब्रेट करते हैं, तो उस पर जो स्ट्रेन की लेयर होती है वो ऊपर से रिमूव होती जाती है, तो दांतों की सफाई हो जाती है। तो इसके लिए अच्छा, उसके बाद एक और भी बात है कि आप जब दांतों की सफाई करवा लेते हैं तो उसके साथ आप कोशिश करें कि अपने डेंटिस्ट से कहें, या डेंटिस्ट ही अगर आपको एडवाइस करता है तो ज़रूर आप करें कि दांतों के साथ जो है ना वो उनकी पॉलिशिंग ज़रूर करवाएं। उससे ये होता है कि दांतों पे जो जो प्लाक होता है उसको सफाई करने के बाद
छोटे छोटे खुरदरे से गड़े से बन जाते हैं दांतों के ऊपर, जिस पे दोबारा से बैक्टीरिया जल्दी ठहर जाता है। तो वो पॉलिशिंग के साथ ये होता है कि एक बफ लग जाता है, दांतों की जो पिलाहट है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, दांत शाइन कर जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और बेहतरीन हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।